वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 14 मार्च 2021 को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, उसके टोटल 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सेशंस में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर से ही मैंने हैंड नोट्स बनाया हूँ। यदि आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये मैं अपलोड कर दूंगा ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर, देख सकते हैं। ये सेकेंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का मैं एनालिसिस दे चुका हूँ, टोटल 100 क्वेश्चंस का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है और साथ में हैंड नोट्स। तो देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है, इसी में से मैं हैंड नोट्स बनाया हूँ। दोनों का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा वीडियो सेशन से एंड होने के बाद, तो आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हीरा और ग्रेफाइट है तो ये कार्बन के अपरूप है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलंबीय भुगतान के आधार, ये प्राथमिक कार्य है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पेरेस्ट्रोयका का क्या आशय है? तो इसका आशय है पुनर्निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन, शरीर में पानी की कमी से होने वाले स्थिति का वर्णन है तो ये निर्जलीकरण में वर्णन है। 6th क्वेश्चन देखिए, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय संपन्न होगा को कहा जाता है? तो वायद बाजार इसे कहा जाता है। क्वेश्चन 7 देखिए, डैश मुइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य थे? तो जो निजामुद्दीन औलिया थे ये मुइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। क्वेश्चन 8 देखिए, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पिनोजा। क्वेश्चन 9 देखिए, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? ऑप्शन था पारा, लिथियम, सीसा, चांदी। तो आंसर हो जाएगा लिथियम। क्वेश्चन 10 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। क्वेश्चन 11 देखिए, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो ऑप्शन था गोल्ड, रजत, आयरन, मैग्नीशियम। तो रजत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 12 देखिए, डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो जो इबोला हेमरेजिक बुखार है ये मच्छर काटने से नहीं होता है, जबकि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सभी बीमारी होता है मच्छर काटने से। क्वेश्चन 13 देखिए, कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सिंगरौला है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 14 देखिए, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। क्वेश्चन 15 देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं तो क्या होते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच के अंतर को इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करना था, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार पार के निषिद्ध करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये व्यवहार होना चाहिए यहाँ पर का निषेध करता है। क्वेश्चन 18 देखिए, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितना दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? तो उसे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पूछ रहा है यहाँ पर चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपए को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया? तो ये 1994 से। क्वेश्चन 20 देखिए, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाता है? तो ये इसे कहते हैं टेलोसेंट्रिक। क्वेश्चन 21 देखिए, निम्न में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो आयनिक है ये वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों के पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो अजुर्वेद जो है ये धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। क्वेश्चन 23 देखिए, एक द्रव्य की बूंद और एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। ओके, यदि द्रव्य की बूंद में दाब अधिक का मान P1 और साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो क्या होगा?
तो ये 2P1 बराबर हो जाएगा P2 के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो अशोक मेहता समिति ने ये राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थे। क्वेश्चन 25 देखिए, भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है, भरतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक है। क्वेश्चन 26 देखिए, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो एक ऑप्शन था सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तन को मापता है, ये गलत था। क्वेश्चन 27 देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हाजीपुर, जो बिहार में है। 28 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यालय समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन 28 देखिए, डाइक्रोमेट द्विरेणायन में क्या है? तो ये 6Cr सिंगल बॉन्ड O बंध समकक्ष है ये। क्वेश्चन 29 देखिए, XeOF4 निम्न में कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो ये वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति दर्शाता है। क्वेश्चन 13 देखिए, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है? तो जो कॉपर होता है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो ये H2 नहीं देता है। क्वेश्चन 31 देखिए, टमाटर का लाल रंग होता है, तो ये लाइकोपिन के कारण होता है। क्वेश्चन 32 देखिए, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? तो अंधेरे बंद कमरे के कृति पर दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन 33 देखिए, निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो देखिए, जो मिल है वो स्वतंत्रता के अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है, जबकि वार्कर, स्टन और लास्की ये सभी नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोनिन वाई का अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 35 देखिए, जैव विविधता शब्द किसने दिया है? तो ये वाल्टर रोजन ने दिया है। क्वेश्चन 37 देखिए, कह रहा है ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान दिया है, डायग्राम देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 माइक्रोफ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। क्वेश्चन 39 देखिए, कार्क कोशिकाओं के भित्ति पर जमा हुए पदार्थ होते हैं, तो ये लिग्नन होते हैं, जो भित्ति पर जमा हुए पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन 40 देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राजवर लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह है, तो वह है महाराष्ट्र। ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 देखिए, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैसीय अमोनिया। क्वेश्चन 42 देखिए, IO4 में उसके बाद I का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा +7, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 43 देखिए, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, फर्स्ट पे है यूपी। क्वेश्चन 44 देखिए, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, तो ये कौशल्या वेस्त्री का है। क्वेश्चन 45 देखिए, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा, यह कथन किसका है? तो ये मुन्नी का ये स्टेटमेंट है। 46 देखिए, हड़प्पा निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो ये मेसोपोटामिया जो व्यापारी थे मेसोपोटामिया के उसके साथ संबंध रखते थे हड़प्पा निवासी। 47 देखिए, राजपूत कला में निम्न में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो ये कायस्थ जो था ये नवीन जाति के प्रमुखता में आई थी राजपूत काल में। 48 देखिए, बिहार राज्य के 2020 और 21 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो ये 2.97% घाटा है। क्वेश्चन 49 देखिए, प्रणव स्तंभ का उदाहरण है, तो देखिए जो नागफनी है ये प्रणव स्तंभ का उदाहरण है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देखिए, दिए गए रेखा चित्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है ये बढ़ रही है, ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। 51 देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये दूरी का इकाई होता है प्रकाश वर्ष। 52 देखिए, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिहार जो है ये द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो जाएगा। 53 देखिए, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी, तो ये श्रृंगार रस की भक्ति थी। 54 देखिए, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो ये 18 फरवरी 1946 को। 55 देखिए, पार्श्व किसका मात्रक है? तो ये दूरी की
मात्रा के पार्सेक। 56 देखिए कौन से यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है, तो KMnO4 में ऑक्सीकरण की संख्या सर्वाधिक है। 57 देखिए मीराबाई किस काल की कवित्री है, तो ये भक्ति काल की कवित्री है। अब देखिए 59 बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष होता है। 60 क्वेश्चन देखिए राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है, तो प्राकृतिक से तुलनात्मक, यही आंसर हो जाएगा। 61 देखिए कौन सा धातु हाइड्रा ऑक्साइड सबसे कम क्षारीय होता है, तो MgOH होल्ड ट्वाइस होता है। उसके बाद देखिए 62 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है, तो द्वितीय न्यूनतम है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पंजाब सही हो जाएगा। 63 देखिए भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अरिकमेडू से मिला है। क्वेश्चन 64 देखिए भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो ये आइवर जेनिंग्स हो जाएगा, इन्होंने परिभाषित किया है केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 लाल किताब आंकड़ा उपलब्ध कराती है, तो ये विलुप्त प्राय पादपों और जंतुओं को उपलब्ध कराती है उनकी आंकड़ों को। 66 देखिए यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोध, यही प्रमुख कारण था। 67 देखिए दो मोल की आदर्श एकल परमाणुक गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान कितना होता है, तो इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, इसलिए आप यदि आपको मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। 68 देखिए अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन है, तो अपनी केवल धार, यही पहली पुस्तक है। 69 देखिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है, तो MP में, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ वन क्षेत्र है, तो MP में है, मध्य प्रदेश। 70 क्वेश्चन देखिए 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र में की समृद्धि दर का आकलन है, तो ये 6.9% है। क्वेश्चन नंबर 71 का एग्जैक्ट आंसर नहीं मुझे मालूम चला, आपको यदि मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। 72 देखिए मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है, तो ये 2 से 6 अस्थियां होती है। 73 देखिए जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, तो ये कृष्णा शोभती के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति का लोच का मान होगा, तो ये 1 से अधिक मान्य होगा। क्वेश्चन देखिए 75 निम्न में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी, तो ये जो उनकी रचना थी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गैलरी को एक अलग ही पहचान दिया था, ये रचना उसने कहा था। 76 जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, तो 18 है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 देखिए एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, ये जो एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है ये। 78 देखिए चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। 79 देखिए किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है, तो हिंगल ने कहा है। क्वेश्चन 80 देखिए कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है, तो जो देखिए ये राजस्थान है, MP है, पंजाब जो ये सतलज नदी जो है नदी के किनारे पे है, तो इसलिए गंगा बेसिन का भाग नहीं है, बाकी छत्तीसगढ़ भी है। क्वेश्चन 81 देखिए 1 आमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है, इसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह आमीटर 75 एम्पियर तक धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 ओम। क्वेश्चन 82 देखिए यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने का आया था क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 101, आप लोग कर सकते हैं। 83 देखिए मैथ के जो 10 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे उसका मैं सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे सॉल्यूशंस कराऊंगा, तो अभी आप सिर्फ आंसर देख लीजिए। 83 देखिए यदि x वस्तुओं को मूल्य y रुपया हो, यदि x वस्तुओं का मूल्य y रुपया हो तो z वस्तुओं का मूल्य क्या होगा,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी YZ बटा x रुपया। क्वेश्चन 84 देखिए, यदि x और y प्राकृतिक संख्या है तो x प्लस वाई बराबर 2 तब क्या होगा, तो ये x और y बराबर होगा। क्वेश्चन 85 देखिए, किसी रेखा जिसके दिक् अनुपात 1 -2 और 3 है, 3 के दिक् कोज क्या होगा, तो इसका आंसर था +-1 बटा √14 और फिर +-2 बटा √14 फिर +-3 बटा √14, ये आपकी इसका दिक् कोज होगा। क्वेश्चन 86 की इंटीग्रेशन होगा, तो ये कह रहा है कि किसके बराबर है, तो ये 1/2 लॉग ब्रैकेट x² बटा x² + 1 + c के बराबर है। क्वेश्चन 87 देखिए, निम्न में से कौन सा तत्समक फलन है, तो ऑप्शन डी जो है f(x) = x, ये तत्समक फलन है। क्वेश्चन 88 देखिए, log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री, इस तरह डॉट log 10 89 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन बी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 89 और 90 इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा, तब जाकर आपको आंसर समझ में आएगा, सिर्फ आप यहाँ आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन 91 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब फॉर्म को भरना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में। सेंटेंस है, इट्स कोल्ड इन दिल्ली, आईसी विंड्स डैश मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस कुड वेव टू कंटिन्यू, तो देखिए यहाँ पर होगा ब्रिंग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ पर सुटेबल वर्ब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 92 से 94 तक एक पोएम का पैसेज था, ठीक है, उसको पढ़ना था, उसके बाद उसके रिलेटेड आंसर्स देना था। तो आप सभी जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का PDF डालूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप रीड कीजिएगा, खुद से वहाँ पे आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन 95 देखिए, रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर्ड इट्स बिलोंग्स टू, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का रजिस्टर से जो सेंटेंस दिया है। हेयर आर सेंटर्ड द होप्स एंड द पेरेंट्स एंड फेथ ऑफ द इंटायर होम रेस, तो इसमें होगा ये किस तरह का रजिस्टर है, तो ये फॉर्मल रजिस्टर्स में है। क्वेश्चन 96 देखिए, ये भी फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन था। 97 में एक पैसेज दिया था जिसपे क्वेश्चन था, 2 पैसेज दिए गए थे, तो 97 98 मतलब पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक देखिए 99, द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट, मतलब ये एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है, तो द लिखा है नीचे, द अबव सेंटेंस मीन्स, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, तो द ओल्ड मैन डाइड, मतलब बूढ़े व्यक्ति क्या हुआ, मर गया। क्वेश्चन 100 देखिए, अंक 0 1 4 5 7 का प्रयोग न करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 120। देखिए जितने भी मैथ के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशंस में नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा, तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, हैंड नोट्स और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का, और एक बार खुद से एनालिसिस कीजिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से, और मैच कीजिए कितना क्वेश्चंस क्या कहाँ गलती हुआ कैसे, मतलब सब एनालिसिस कीजिए अपने से। और जो कैंडिडेट का 21 मार्च का एग्ज़ाम है वो यहाँ से एनालिसिस कीजिए कि अब हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि जो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि वो अंकगणित अभी भी पढ़ रहे हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिंदी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे हिंदी में व्याकरण संधि ये सब पर्यायवाची शब्द ये सब तो आ नहीं रहा है, केवल रचना से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन सबको स्किप करना है, वहीं पढ़ना है जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।